आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पबजी के इंडियन मोबाइल वर्जन जो कि लॉन्च होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे इस न्यूज़ को देखकर तो खुश हो गए होंगे कि इतना दिन से मैंने गेम नहीं खेला है, बट किन्हीं ने गेम डाउनलोड करके रखा था तो वो खेल पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं बात करूँगा कब लॉन्च होगा पबजी मोबाइल वर्जन और क्यों बैन हुआ है और इसके क्या परिणाम होंगे, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है आज के इस दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पबजी मोबाइल वर्जन जो कि कौन से कंपनी बनाती है पहले वो बात कर लेते हैं। पहले कंपनी बनाती है चाइनीज़ की टीसेंट कंपनी। वैसे इन्होंने बताया था कि हमारे जो सर्वर्स है वो अमेरिका में बेस्ड है। कहाँ पे सर्वर्स है? अमेरिकाज में सर्वर बेस्ड है। लेकिन अभी जो रिसेंटली बताया है साउथ कोरियन कंपनी जो है वो भी इंडियन के लिए फ्रेंचाइजी करेगी। मतलब साउथ कोरियन कंपनी अब मार्केट में लेके आएगी किसके लिए? इंडियन के लिए। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग, तो साउथ कोरियन कंपनी इसमें क्या करके पार्टिसिपेट करके पबजी का इंडियन मोबाइल वर्जन को लॉन्च करेगी। और ये चाइनीज़ के टीसेंट मार्केट, चाइनीज़ का ये टीसेंट मार्केट है, वही मेन गेम बनाता था। तो अब ये साउथ कोरियन कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। अब बात कर लेते क्यों बैन हो गया था पबजी। तो पबजी बैन होने का मेन कारण था कि ये डाटा शेयर्स करते थे, डाटा शेयर करते थे और इनका एक सर्वर कहाँ पे था? चाइना में। अब बोलिएगा मैंने तो गेम खेल लिया, डाटा कैसे शेयर हो गया? तो जो भी आप बात करते थे, जो भी इंटर रिलेटेड, जैसे कभी कभी होता है आप पॉलिटिकल में भी बात कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि ये देखिए ये गेम मेनली आप नहीं बोल सकते एक देखिए ये गेम आपके बच्चे से लेकर के बड़े तक खेलते हैं। यानी कि एज लिमिट से बोला जाए तो बच्चे अगर मान के चलिए 7 साल से स्टार्ट हो करके आपके 40 साल तक बड़े बड़े बुजुर्ग लोग खेलते हैं। तो ये गेम में आप क्या करते हैं? सस्पिशियस डाटा को शेयर करते हैं, सस्पिशियस डाटा अपने से शेयर कर देते हैं। मतलब आज जैसे पॉलिटिक्स के बारे में शेयर कर दिए या कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो डाटा जो होता बहुत इंपॉर्टेंट रखता चाइना के रिलेटेड। मतलब देखिए चाइना से तो आप न्यूज़ कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से आप न्यूज़ कलेक्ट कर सकते हैं। न्यूज़ कलेक्ट करने का मतलब डाटा कलेक्ट करना। यही जो सस्पिशियस डाटा है ये सर्वर कहाँ पे था? चाइना में था। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारे 118 जो मोबाइल ऐप्स है उसे बैन कर दिया। वैसे तो बैन तो सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट होने चाहिए, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट इसको एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन एक में ऐसा लिखा हुआ कि आप किसी भी सामान को बैन नहीं कर सकते। इंडियन ट्रेड, अभी हम लोग चाइनीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली उन पे निर्भर हो गए हैं। मतलब सारे प्रोडक्ट्स आप देखिए, यहाँ तक कि खाने से लेकर के पहनने तक को, और लाइट्स तो आप जान ही रहे हैं। तो जितने भी चाइनीज़ सामान हैं सारे हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पे। हम लोग उस पर अब हट नहीं सकते। तो क्या करना होगा? धीरे धीरे हम लोग को उस पर अपना डिपेंडेंसी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ मोबाइल जैसे कि चाइनीज़ ऐप्स बंद हो गई थी, उसी तरीके से अब देखिए हम लोग को सारे चीज़ को पे डिपेंडेंसी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं पबजी कॉरपोरेशन अनाउंस कब हुई थी। देखिए पबजी कॉरपोरेशन अब जो है वो इंडियन वर्जन के लिए अनाउंस हुई है। तो इसमें बात उन्होंने बताया है कि हम लोग यहीं के स्पेशलाइज्ड 100 एम्प्लॉयर्स को हायर करेंगे। मतलब जो एम्प्लॉय होगा वो इंडियन होगा, मतलब इंडियन मतलब देश का होगा। मतलब ये देखिए एक तरीके से मेड इन इंडिया का टैग इसमें लगने वाला है पबजी के, मेड इन इंडिया, वर्क इन इंडिया। मतलब अब जो पबजी में होगा क्या, 100 एम्प्लॉयज खेलेंगे, 100 एम्प्लॉयज हायर करेंगे, वही इसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट बैकग्राउंड चेंज कर दिए जाएंगे। जिस तरीके से
लोकल, जो कि यहाँ पे एक ऑफिस उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे ही एक लोकल ऑफिस स्टार्ट सेटअप करेंगे और हम लोग का जो सर्वर होगा वो इंडिया में ही बेस्ड होगा, मतलब डाटा शेयर नहीं होगा। मतलब सर्वर कहाँ पे बेस्ड होगा, इंडियन सर्वर पे बेस्ड होगा। मतलब आप जितना भी सस्पिशियस डाटा बोलेंगे सारा किसके हैंडल में रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैंडल में रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात होती है कि हम लोग का वेरियस इम्पोर्टेंट डाटा है वो कि शेयर नहीं होगा। तो ये सारा उन्होंने बताया है। वैसे एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस तो इसके ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस किनके लिए है, जो जिनका लाइफ में थोड़ी बहुत क्या हो, जिनके लाइफ में थोड़ी बहुत जो थोड़ा बहुत खेलते हैं उन्हीं के लिए एडवांटेजेस है गेम। डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस तो आप लोग देख ही रहे होंगे, आपके घर में जितने बच्चे होंगे सबका एक हैबिचुअल, मतलब ये हैबिट हो गया है कि गेम खेलना। अब आप उनको दूर नहीं कर सकते। बहुत सारे पेपर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी को गेम नहीं खेलने दिया गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मतलब एक देखिए गेम के कारण आप सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इस तरीके का तो बहुत सारा गेम आया था इंडिया में, जैसे ब्लू शार्क वेल आया था। ब्लू शार्क वेल में आपको कुछ अटेम्प्ट्स करने रहते थे, जैसे कि कुछ अटेम्प्ट्स करने रहते थे, उसी में डेथ हो जाता था। तो देखिए गेम एक तरीके से सही है, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में रह करके खेलना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हो गए हैं वो इंडोर गेम्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, ना कि आउटडोर गेम्स पे। तो उनको क्या होता है, उनको देखिए इंडोर गेम खेलिएगा, घर में रह के गेम खेलिएगा, ना तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपके मेंटली इफेक्ट, मतलब मेंटल उनके जो मस्तिष्क होता है उनका इफेक्ट बहुत करता है। ठीक है, मस्तिष्क पे इफेक्ट बहुत करता है। वो गेम के ही दुनिया में रहने लगते हैं, उनका पढ़ाई से मन तो पहले ही उतर चुका रहता है और गेम के कारण उनका पढ़ाई और नहीं हो पाता। वो सोचते हैं कि मैं जो गेम खेल रहा हूँ, मैं अपने आप को एक तरीके का उस गेम में पार्टिसिपेटेड क्या मानते हैं, एक पार्टिसिपेटेड उन्हीं में एक जो बोला जाए लीडर या एक प्लेयर मान लेते हैं, पार्टिसिपेटेड प्लेयर। तो इससे उनका मन मस्तिष्क में बहुत बड़ा यानी कि परिणाम होता है और उनका जो माइंड है वो माइंड एक तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाता है गेम के लिए। तो गवर्नमेंट ने यही बताया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या है, डिफेंस के रिलेटेड बहुत ही हानिकारक है, डिसएडवांटेजेस है। और हमारे जो सोवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है, मतलब संप्रभुता और इंटीग्रिटी के कारण इसे बैन कर दिया गया है इमरजेंसी मेजर्स के कारण। तो ये इन्होंने बताया कि ये सारा रीजंस था, लेकिन डायरेक्टली ये कोई भी प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने बताया ये हमारे क्या है, ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्या देते हैं, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने बैन कर दिया। बाकी तो इंडियन वर्जन आने वाला है, तो क्या क्या मेजर लिए गए हैं पबजी को कंसर्न करने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। 100 एम्प्लॉयज़ होंगे इंडियन बिजनेसमैन के लिए। 100 एम्प्लॉयज़ आपस में क्या करेंगे, बनाएंगे ऐप्स को, यहीं से कंट्रोल करेंगे और जितना डाटा है सब लोकल बिजनेसमैन को मिलेगा। इससे देखिए जीडीपी तो इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए जब मान के चलिए 1300 करोड़ रुपए एक दिन का इनकम है, मतलब पबजी का, तो ऐसा नहीं है कि जीडीपी पे इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा भी है कि ऐसा भी ना हो कि हम लोग जीडीपी बढ़ाने के लिए अपने जितने भी है, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बड़े हैं, उनका हम लोग मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर दे, तो ऐसा भी ना हो। तो लेकिन जीडीपी पे इफेक्ट करता है। पिछले बार जो बताया गया था उनके एक दिन का इनकम है पबजी के 1300 करोड़ रुपए, तो ये देखिए कितने ज़्यादा अमाउंट है, तो इस पे तो इफेक्ट करता है। तो थोड़ा बहुत क्या होगा कि अभी जैसे जीडीपी हम लोग का -23% पे लाई कर रहा है, तो इससे कुछ इफेक्ट होगा कि रिसेंटली आपको पबजी गेम जब इंडियन वर्जन में लॉन्च हो जाए तो आपको कुछ जीडीपी पे भी इफेक्ट करे, मतलब हम लोग का जो पॉजिटिव जीडीपी लाने का कोशिश किया जाएगा।
तो कब ये आने वाला है, तो रिसेंट इन्फॉर्मेशन से बताया जा रहा है कि ये कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा आना। मतलब मान के चलिए आप अप्रैल या मार्च तक आपको गेम्स मिल जाएगा, या हो सके तो नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी से ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अब जो प्लानिंग हो गई है वो गेम आ जाएगा, तो ज़्यादा देर नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो बहुत उत्सुक से वेट कर रहे होंगे। और किसी ने किसी तो फ्री फायर आता है, एक फ्री फायर, वो भी डाउनलोड करके खेलने लगे। देखिए फ्री फायर वर्जन भी था, वो क्या था, वो भी किससे, देखिए जितने भी गेम्स लॉन्च होते हैं ना, सारा सर्वर आपका आउटसाइड ही रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्वर को बनाना पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलिएगा क्यों पॉसिबल नहीं है। देखिए इंडियन सर्वर में क्या होता है ना, इंडियन सर्वर में जो बनता है, सर्वर में तो पहले आपको 24 आवर्स बैकअप चाहिए, 24 आवर बैकअप, ठीक है। उसके बाद उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है। देखिए इंडियन सर्वर बनाने से अच्छा है कि हम आउटसाइड में सर्वर बना ले। उससे क्या होगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे इंजीनियर रहेंगे, टैलेंटेड, वहाँ बैकअप अच्छा मिलेगा। वैसे बैकअप की तो बात करें तो बैकअप के लिए हम लोग यूपीएस ये सारे भी यूज करके बना सकते हैं। लेकिन जो सर्वर रूम होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर के जितना बड़ा एक रूम हो जाए, नहीं। ये जो रूम होता है मान के चलिए 500 मीटर तक फैला रहता है, उसे सर्वर रूम बोला जाता है। वही आपके डाटा को स्टोर करता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।